सीधे क्वेश्चन को छोड़ देना। क्योंकि देखो दिमाग लगाओ, मैथ में भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का है, ठीक है, तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन आपने उस क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दिए, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सीधे क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दिसंबर को हमारा आरएमएस का एग्जाम है ना, उसमें सब्जेक्ट वगैरह सभी लोगों को पता है। हम अगर थोड़ी सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटजी बनाए यार, उसमें तो हमने हर चीज़ देख ली थी कि क्या आपने पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपने बाद में करना है ना। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा देखें कि हम सर किस सब्जेक्ट को, अभी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, हमें किस सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा मेहनत करनी है और किस सब्जेक्ट को हमें थोड़ा, अगर हम उसे हल्के में ही रखें फिर भी हमारे मार्क्स इंक्रीज रहेंगे, ठीक है, उस हिसाब से हम थोड़ी देख लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है। अगर हम सबसे सिक्योर सब्जेक्ट देखें अपना, जो भी 5 सब्जेक्ट आपके पास पूछे जा रहे हैं उनमें से अगर हम किसी सिक्योर सब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर पे कौन सा रहेगा बताओ। हर किसी का अपना अलग अलग रह सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम एक यूनिवर्सल देखें, ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन सा रहेगा जिसे आप स्कोरिंग मान रहे हो कि सर इसमें मतलब हमें हल्का फुल्का ही पढ़ना है, यानी कि अगर हम इसमें नॉर्मल भी अपना पढ़ रहे हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं उससे हम सिक्योर अपना कर सकते हैं, फुल मार्क्स हम अपना ले सकते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है? ठीक है, हर किसी का अलग रह सकता है, किसी का मैथ होगा, किसी का साइंस होगा, किसी का वो होगा, है ना। लेकिन जनरली अगर आप देखें या मैं भी देखूं, आप भी देखो, ठीक है, जो हमारा सबसे बेस्ट रहेगा, देखो आने लगी सबसे बेस्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, साइंस रहेगा। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सर साइंस क्यों रहेगा? पहली बात तो भाई इसमें क्या है, 50 क्वेश्चन है, इसमें क्या रहे 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। 50 क्वेश्चन वो है जिनको हमने क्वेश्चन पढ़ा, सीधे सीधे उसका आंसर दिया। 2-4 क्वेश्चन, 2-4 अगर हम मान लेते हैं, 10 क्वेश्चन में कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा मान लेता हूँ, ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे जिनमें कि आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और फिर आपको उसके ऑप्शन को भी 1-2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको थोड़ी दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी तो ऐसे क्वेश्चन होंगे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर दिया, और जो हमने करवा रखा उसी में से आपका क्वेश्चन वगैरह आने हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। वो आपको ही पता है क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए, तो आपको साइंस बहुत सिक्योर फील हो रहा होगा। अगर आपने साइंस को कम कर दिया तो दिक्कत हो सकती है, आगे फिर और सब्जेक्ट में दिक्कत होगी, इसलिए इसको अपना सिक्योर रखो। अगर इसमें आपको अभी हल्का रिवाइज भी करना पड़ रहा है, इसको रिवाइज कर दो, ठीक है, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन आपको सिक्योर मिल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, हिंदी की, अगर मैं किसकी बात करूं, हिंदी की बात करूं, हिंदी में भी क्या है सर, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, वो टाइम भी नहीं लेंगे, मेन चीज़ है टाइम, टाइम नहीं लेंगे। 50 क्वेश्चन भी टाइम नहीं लेंगे, 20 क्वेश्चन भी टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें हो सकता है आपके 3-4 क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग हिंदी नहीं पढ़ते हो, है ना, हिंदी व्याकरण आप लोग नहीं पढ़ते हो, है ना, तो इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है, वरना जो करवाया उसी में से क्वेश्चन आएगा। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए, समझ आ रहा होगा ना कहाँ कैसे क्वेश्चन है। हो सकता है जिसने अलंकार वगैरह सही से नहीं करे, थोड़ी संधि वगैरह सही से नहीं करी, वो क्वेश्चन थोड़ी मिसाब से हो सकते हैं, है ना, वरना ये भी हो जाएंगे, मानते हो इस बात को, ये भी हो जाएंगे, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। इसके बाद देख लो फिर आपका क्या है। अब मैं एसएसटी को यहाँ पे यार स्कोरिंग नहीं बोलूँगा, ठीक है, एसएसटी को स्कोरिंग नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि एसएसटी में ये होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी थोड़ा मतलब रहता है ना, इधर उधर से क्वेश्चन आ जाए। कोई ऐसे आपसे डेट वेट पूछ रही, हर आपको डेट याद नहीं रही, है ना, प्रॉपर एक कोई डेटा आपको ध्यान में भी रखना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। कहीं से कोई उन्होंने अंदर की कोई जो बैटल हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, वो पूछ ली, तो थोड़ा वहाँ पे फिर इश्यू हो सकता है। भले जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन तो आएंगे ही उससे, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि सर अगर 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो गए, है ना, क्योंकि आपके पास 3 पोर्शन से 30 क्वेश्चन आने, एसएसटी में 30 क्वेश्चन आएंगे, उसी में आपका हिस्ट्री रहेगा, उसी में जियोग्राफी रहेगा, उसी में आपका क्या रहेगा, सिविक्स रहेगा, है ना। तो थोड़ा हो सकता है क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, है ना, हाँ, है ना, नंबर जाते हैं, नंबर चले ही जाते हैं इधर उधर थोड़ा, है ना। इसलिए उसको हम थोड़ी कह सकते हैं कि सर उसे ना अभी फिलहाल के लिए हम थोड़ी उसको साइड में रखते हैं, है ना, थोड़ी हम उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि हमने मान लो उसे बहुत सारा पढ़ लिया, और उसे बहुत सारा पढ़ने के बाद भी हमें कम ही मार्क्स मिल रहे हैं। और अगर सर मैं उसी टाइम इसको पढ़ रहा हूँ और इसमें मैं अपने सिक्योर मार्क्स कर ले रहा हूँ, सही तो है ना। मान लो आपने इसको हल्के में लिया, चलो आपने साइंस में भी ऐसे समझाता हूँ, आपने साइंस में भी उतना ही टाइम दिया, एसएसटी में भी आपने उतना ही टाइम दिया। जब आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, रिवीजन वगैरह कर रहे हो, आप इसको उतना ही टाइम दे रहे हो। अब यहाँ आपके क्वेश्चन हो गए सही 40, और यहाँ आपके क्वेश्चन 30 में से मान लो हो गए कितने याद,
30 में से मान लो आपके 20 क्वेश्चन सही होगी, 20 सही हो रहे हैं तो बहुत सही है, ठीक है। 30 में से 20 भी सही हो रहे हैं तो बहुत सही है। आपने इसको बराबर बराबर पढ़ा। यार अगर आप इसको थोड़ी और अच्छे से पढ़ लेते, थोड़ा इसका एक्स्ट्रा टाइम आप यहाँ दे देते, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 40 में से मतलब 40 से ऊपर क्वेश्चन सही होते, ठीक है। 45 क्वेश्चन सही हो जाते, हुए भी हम बच्चों के, ठीक है। हाँ, आर्टिकल वगैरह पूछता है ना, फंडामेंटल आर्टिकल तो पूछेगा ही, समझ रहे हो बात को। तो ये यहाँ पे थोड़ा फंडा आ जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्कोरिंग जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, साइंस वगैरह रहेगा। इसलिए एसएसटी भले हल्के में भी नहीं लेना है, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा बंद कर दो, लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से अब मैं बोल रहा हूँ, खास करके जिन लोगों ने पहले से अच्छे से नहीं पढ़ा है, जो न्यू है उनके लिए तो ये बेस्ट है, समझ रहे हो, क्लियर है। फिर क्या है, साइंस में पढ़ने के लिए कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, एसएसटी में पढ़ने के लिए ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है, लफड़ा होगा ना। यार एक चीज़ समझो, आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं, इनमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। मज़ा किस में आपको, जिसमें कि आप मतलब अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ऑब्वियस सी बात है ये वाला रहेगा, इसमें क्वेश्चन चैप्टर कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये बात आप समझ गए, ठीक है सर समझिए। इसके बाद देखो एक चीज़ मैं आपको, अभी मुझे ध्यान आ रहा है, फिर बाद में भूल जाऊँगा, हो सकता है। अभी ना आपके माइंड में एक थॉट आएगा, ठीक है, जनरली आता है, बहुत सारे बच्चों के आता है। आप लोगों को ना एक ऐसा लगता है कि यार हम चीज़ों को भूल रहे होंगे, बहुत बच्चों को लगता है कि हम चीज़ें भूल रहे हैं, है ना। अब ये सबके साथ होता है, जैसे हम एग्ज़ाम के नियर जाते हैं, थोड़ा हो जाता है, थोड़ी प्रेशराइज हम हो जाते हैं, और माइंड बोलता है कि भाई ये देख तू भूल रहा है चीज़ें। कुछ भी आपके माइंड में आया, यार मैं तो ये भूल गया, कुछ भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आया जो कि आपको ध्यान में रखना था, खासकर फॉर्मूला वगैरह। खैर फॉर्मूला की बहुत कम नीड आपको पड़ेगी, है ना, क्योंकि इस हिसाब से हमने मैथ वगैरह को करा है कि अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी जा रहे हो, थोड़ी कॉन्सेप्ट है आप उसको कर लोगे, है ना। इस लेवल तक तो मैं आपको ले आया था, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि जब ऐसे थॉट आते हैं तो जो सही चीज़ भी होनी थी वही फिर गलत हो जाती है ना। जो हमने पढ़ा होगा उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जो नहीं पढ़ा उसमें माइंड हमारा ध्यान डाइवर्ट करवाता है कि देख तूने ये नहीं पढ़ा, देख तू ये भूल गया, वो भूल गया, है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपना जैसी प्रिपरेशन कर रहे हो वैसी करो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन के क्या रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं, ABCD आपके पास 1 2 3 4 आपके पास ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। ये देखो सबके साथ होता है ये, ठीक है, गारंटी तो नहीं, खैर गारंटी भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो जब आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके आप 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको रिकॉल हो जाएगा। वैसे भी जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो आपका माइंड 100% आपके साथ रहता है नहीं रहता, घर में आप जैसे भी थे लेकिन वहाँ पूरा माइंड आपके साथ रहता है, आप एक दूसरे को अच्छे से कोऑपरेट करते हो, तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको अभी लग रहा है कि यार मैं भूल रहा हूँ, परेशान मत होना, याद आ जाएगा। कोई अगर ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लग रहा नहीं मैं भूल रहा हूँ, उसको आप एक बार थोड़ा रिवाइज कर लो, फिर वो लॉन्ग टर्म तक हो जाएगी, ठीक है। उसे थोड़ा आप रिवाइज कर लें, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जो नॉर्मल है क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ के आपको रिकॉल हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। बाकी मैथ की बात करें तो मैथ में तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, मैथ में से भूलने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि मैथ में तो हम क्वेश्चन याद नहीं करते ना, कॉन्सेप्ट याद करते हैं, कॉन्सेप्ट हमें समझ आया हुआ रहता है तो वो हम फिर भूलते भी नहीं है। ये बात भी सबको क्लियर भी बताओ, सब लगभग सबके साथ होता है ये, ठीक है, लगभग ये सबके साथ होता है। इसीलिए मेरा मेन आज का वही था कि आपके साथ थोड़ा अब डेली हम यही करेंगे, 10-15 मिनट हम डेली बात करते रहेंगे, ठीक है। थोड़ी आपको भी अच्छा फील होगा, थोड़ी आपको रिलैक्स भी फील होगा, और थोड़ी आपको डर भी लगेगा कि यार जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं, सर भी हमें एक से एक बातें बोल रहे हैं कि अब ये होगा वो होगा, है ना। बट कोई नहीं, रिलैक्स मैं आपको रखूँगा, ठीक है। मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है, खास करके इस टाइम पे जब आप लोग डाइवर्ट हो रहे हो, माइंड में एक से एक आपके विचार आ रहे हैं। बाकी अगर कुछ भी ऐसा किसी को दिक्कत आती है तुरंत मेरे से पूछ लिया करो कि सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ना, क्योंकि वो चीज़ भी ज़रूरी है। और मेन चीज़ आजकल अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना, आजकल के हेल्थ तो वैसे भी यार हमेशा ही ध्यान रखना है, हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक हम अच्छे से नहीं रहेंगे, ताकतवर नहीं रहेंगे, ठीक है, मतलब माइंड वगैरह से बिल्कुल हर चीज़ से फिट नहीं होंगे, हम कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लो मैं बहुत बीमार हूँ, बीमार मतलब कि थका हुआ हूँ, है ना, माइंड हम आपका काम नहीं कर रहा, हमारा काम नहीं कर रहा, हम सही से पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, समझ रहे हो बात को। इसलिए हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कम पढ़ो लेकिन एफिशिएंसी उसमें आनी चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को। बिल्कुल भी परेशान आप लोग मत होना, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि हम चीज़ें भूल रहे हैं, आप नहीं भूल रहे हो, ये एग्ज़ाम का डर आपको बोल रहा है कि तू भूल रहा है ना। जैसे आप अपने दोस्त को छेड़ते हो ना, कि देखो जैसे कहीं बैठे पार वाले एक दोस्त को छेड़ते पे लगे, वो परेशान और आप उसे छेड़ने पे लगे हो, है ना। ऐसे माइंड अभी आपको छेड़ेगा, है ना, कि ये देख भूल रहा है, ये देख भूल रहा है, कि देख 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 भूल गया फिर, है ना। तो उसमें बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होना, आप लोगों को याद है, माइंड बस आपसे थोड़ा छेड़खानी कर रहा है ना।
हाँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट होगी चीज़ उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लेना, माइंड साइड हो जाएगा। जो दूसरा वाला माइंड है ना उल्टा वाला जो आपको छेड़खानी कर रहा है, वो साइड बैठ जाएगा, अरे इसने तो पढ़ लिया ये पूरा, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं प्लस पॉइंट भी आपके साथ है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? हो जाएगा। इसके बाद देखो सर, ये मस्त स्कोरिंग है, ये भी स्कोरिंग है, इसके बाद आप चले जाओ अपने पे मैथ, क्योंकि हर कोई सीरियसली लेता है मैथ को, बहुत सीरियसली लेता है कि नहीं भाई मैथ तो करना पड़ेगा, तो ये भी आपके लिए फिर स्कोरिंग होगा। हालाँकि ये थोड़ी टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होता है, कैलकुलेशन होती है ना? कई बार कैलकुलेशन गलत डायरेक्शन में जाती है तो टाइम वेस्ट होता है, वो थोड़ी फिर इश्यू हो जाता है ना? तो उसकी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बता दिया था, मार्कशीट दे दी थी कि इसी पे आपको करना है, ठीक है? एग्ज़ाम तक पूरा इसी पे आपने अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जो कि आपने 2-3 बार कर लिए होंगे। बहुत हेल्प आपको लग रहा होगा, बहुत ईज़ी अब आपको लग रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा नहीं यार 2.5 घंटे ठीक है, सही दे रखे होंगे 2.5 घंटे, लेकिन जिसने यार प्रैक्टिस नहीं करी होगी उसे 2.5 घंटे अभी तो लग रहा होगा कि हो जाएगा, जैसे करने बैठेगा टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन आपने कर लिया, आपको एक बारी लग रहा है कि 2.5 घंटे कम है, फिर आपको लगेगा हाँ 2.5 घंटे ठीक है, हमने प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली, इसमें हम अच्छे से अपने आप को एडैप्ट कर लेंगे, ठीक है? चलो, क्लियर है बात? ये बात हो गई। इसके बाद आप चाहो तो अपना मैथ को ले लो, ठीक है? क्योंकि मैथ में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने अच्छे से पढ़े होंगे, बाकी आरएमएस में ईज़ी आएँगे। और ध्यान रखना, लिसन माय वर्ड केयरफुली। अगर आपको मैथ में कोई ऐसा क्वेश्चन लगे कि सर यार इसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है, ठीक है? एक बार हल्का नज़र मार लेना, अगर बड़ी है, ईज़ी लग रही है, कर लेना। कई बारी वो घुमा-फिरा के थोड़ी आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए लंबी स्टेटमेंट देते हैं, होता उसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल सा रहता है। लेकिन आपको लगेगा नहीं सर ये स्टेटमेंट ना मुझे समझ नहीं आ रही है, सीधे क्वेश्चन को छोड़ देना। क्योंकि देखो दिमाग लगाओ, मैथ में भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है? एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का है, ठीक है? तो छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन आपने उस क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दिए, ठीक है? बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसे सीधे क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन ऑफ एरर रखना, ठीक है? मार्जिन ऑफ एरर मतलब कि थोड़ी बहुत गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, है ना? मान लो कहीं पे 50 क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं यार कि 50 के 50 सही होंगे। 1-2 1-2 या 2-4 क्वेश्चन एग्ज़ामिनर भी हाथ डालने का ट्राई करता है कि नहीं पूरे तो सही नहीं होने चाहिए, है ना? बहुत कम चांसेस होता है ना कि हमें फुल ऑफ फुल मार्क्स मिल जाए, ठीक है? तो 1-2 क्वेश्चन वो होंगे, ऐसा भी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये चीज़ है, मैथ भी आपका हो जाएगा। इसके बाद आप देख लो क्या एसएसटी है, एसएसटी को मैं तो लास्ट में रख रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लो। बाकी इंग्लिश तो आपको पता ही है, ठीक है? इंग्लिश तो आपको पता ही है। इसमें आरएमएस में वोकैब्युलरी का बढ़िया-सा वो डालते हैं, जो आपको पैराग्राफ देते हैं, जो आपको कॉम्प्रिहेंशन देते हैं, पैसेज देते हैं, उसमें भी वो क्या करते हैं, वोकैब्युलरी का खेल खेल लेते हैं ना, कि इसमें इस वर्ड का सिनोनिम कौन-सा है, ठीक है? तो वो थोड़ा देख लेना। है ना? बाकी तो और तो सारे सही होंगे, एक्टिव पैसिव सही होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही होंगे। बाकी जो हल्का-फुल्का ग्रामेटिकल आएगा कि टेंस वगैरह से वो भी आप इज़िली कर लोगे, क्वेश्चन टैग वगैरह कर लोगे, बस और क्या चाहिए आपको बताओ? समझ रहे हो? इस हिसाब से कर लेना। भाई देखो अगर आपने यहाँ गड़बड़ कर दी, बहुत दिक्कत होगी। यहाँ हल्की-फुल्की गड़बड़ चल सकती है, क्योंकि बहुत लोग तो हिंदी के लिए फ्रेंडली हैं, काफ़ी लोग नहीं हैं, उनके लिए दिक्कत है। बाकी यहाँ आपका सही होगा, यहाँ हल्का-फुल्का हो जाए तो चल सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, बाकी बहुत बढ़िया आपने कर रखा है। मैं आपसे यही कहूँगा आप लोग बहुत सारे बच्चों से आगे हो, आप में पेशेंस है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस को ले आओ, ठीक है? अभी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो जो आपने इससे पहले अपनी इतनी मस्त मेहनत करी है, उसमें भी आप फिर दिक्कत कर लोगे। समझ रहे हो? अपने आप को मैं बोल रहा हूँ ना माइंड छेड़ेगा आपको कि तू भूल रहा है, बोलोगे नहीं भूल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, भूलूँगा भी तो एग्ज़ाम में तो याद आ ही जाएगा, ऑप्शन पढ़ के याद आ ही जाता है और उस टाइम हमारा माइंड पूरा का पूरा फ़ोकस होता है। इवन अभी भी आपका माइंड अच्छे से आपका साथ दे रहा होगा। इससे पहले हम लोग हल्के में ही चलते हैं, लेकिन जैसे जब डेडलाइन आती है, अब ये साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है ना? माइंड का है पूरा सिस्टम, ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है जनरली। ठीक है? तो उसमें आप लोग परेशान नहीं होना है। बस जितना टाइम आपके पास है, जो भी टाइम अब आपको मिल रहा है, उस टाइम को प्रॉपर अपने आप को देने का ट्राई करो। बस 1 हफ्ता। एडमिट कार्ड 2 के बाद आएँगे, 2 दिसंबर के बाद आएँगे, उसके बाद तो देख लो। हो गया ना आज 29 तारीख है आज ना, है ना? ये महीना निकल गया, मान लो अब हार्डली आपके पास 1 हफ्ता है। अब इस 1 हफ्ते में अच्छे से रेस्ट करो और रिविज़न करो। समझे बात को? ठीक है? रेस्ट भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि 3-4 रातें जागिए और 5वीं रात को बीमार पड़िए। ठीक है?
दिक्कत हो जाएगी। खैर तुम लोगों का तो बढ़िया, तुम लोगों ने पैसे अच्छे से चीज़ों को करा है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के एक भी चैट नहीं देख रहा हूँ, आप लोग एक दूसरे की चैट वगैरह देखने पे लगे हो, मैंने एक भी मैसेज नहीं देखा अभी। अभी क्योंकि मुझे अपनी बात करनी थी आपसे, ठीक है। क्लियर है बात? थोड़ी रिलैक्स फील हो रहा है, थोड़ी सही फील हो रहा है, ठीक है। ये सर क्वेश्चन पेपर कर लिए, वो कर लिए, और भी अगर डालने होंगे तो मैं और भी डाल लूंगा। सैनिक वाले इनको कर लेना, हल्के में मत लो इनको, कितनी बारी बोलूं आपको, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस चल रही है, आपके पास तो पूरा टाइम है, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। आपका तो गारंटीड है, आप एग्जाम निकालना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ सैनिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है ना, कि सिस्टम सिस्टम फाड़ देंगे। बिल्कुल सही बात है ना। जितने भी लोग सैनिक सैनिक वालों के पास इससे बढ़िया टाइम और हो नहीं सकता। अगर इतने में भी आप सिलेक्शन नहीं लोगे ना, बहुत दिक्कत है भाई तुम लोगों का। तुम लोग की भी बहुत दिक्कत है। तुम लोग के पास मेन क्या इंटेलिजेंस है, उसमें तो लगभग लगभग ठीक हो जाते हैं। यहाँ तो हिंदी व्याकरण है, घुमा फिरा के पूछते हैं तो दिक्कत आएगी, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।